हाँ जी बेटा, गुड आफ्टरनून। चलो, तो ये गुड आफ्टरनून बेटा। ये सीबीएसई का जो चैप्टर है हमारा नेक्स्ट, एनसीईआरटी की बुक 2 का सबसे पहला चैप्टर है रे ऑप्टिक्स। चैप्टर का पूरा नाम रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना। तो रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इस चैप्टर के अंदर हम लोग सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन मिरर्स, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है। फिर हम लोग चले जाएंगे रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सरफेस, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट स्फेरिकल सरफेस। फिर लास्ट में हम लोग चैप्टर के अंदर बात करते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, ठीक है। हमारे एनसीईआरटी की सेकंड बुक का सबसे लंबा चैप्टर है। इसके बाद एनसीईआरटी के सेकंड बुक में जितने भी चैप्टर्स आएंगे सारे के सारे इसके सामने छोटे चैप्टर्स। तो चलो, जो भी टाइम इस पे लगाएंगे हम लोग लगाते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो कुछ उन बातों से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे जो हम ऑलरेडी 10th क्लास में कर चुके हैं, ठीक है। ऑप्टिक्स जो होता है, रे ऑप्टिक्स जो है, तुम लोगों ने 10th क्लास में ही पढ़ा होता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें तुमने 10th क्लास में इसके बारे में जो पढ़ रखी है, पहले मैं उनको रिवाइज करवा रहा हूँ। एट द सेम टाइम अगर तुम्हारा कोई 10th क्लास का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो उस कॉन्सेप्ट को मैं पहले क्लियर करा रहा हूँ, ताकि हम लोग जब आगे बढ़ें तो पुरानी बातों की वजह से ना अटक जाए। तो देखो, तुम्हारे सामने सबसे पहले मैं रे ऑप्टिक्स के अंदर आज डिस्कशन करने जा रहा हूँ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में सबसे पहले लॉज और रिफ्लेक्शन हम सब ने पढ़ रखे हैं, ठीक है। तुम्हारे सामने देखो, मैंने एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस रखा हुआ है, एक मिरर रखा हुआ है। मिरर के ऊपर मैंने लाइट रेज इंसिडेंट करा दी है। तुम्हारी इंसिडेंट रे मैंने ड्रॉ करके दिखा रखी है, ठीक है। तुम्हारा जो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये उसका हमने नॉर्मल ड्रॉ करके दिखा रखा है। लाइट रेज आ रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी थीटा। सुना हुआ सबने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सब लोगों ने सुना हुआ है। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। और ध्यान दो, डायग्राम में दोनों इक्वल दिखा रखे हैं। तो लॉज और रिफ्लेक्शन हमारे क्या होते हैं? दो लॉज होते हैं। लॉज और रिफ्लेक्शन के अंदर हमारे दो लॉज होते हैं। पहला, इंसिडेंट लाइट रे, रिफ्लेक्टेड लाइट रे एंड नॉर्मल लाइन सेम प्लेन, ठीक है ना। इंसिडेंट लाइट रे तो आई से दिखा रहा हूँ, रिफ्लेक्टेड लाइट रे को मैं आर से दिखा रहा हूँ, नॉर्मल एन से दिखा रहा हूँ। तो इंसिडेंट लाइट रे, रिफ्लेक्टेड लाइट रे एंड नॉर्मल विल लाइन सेम प्लेन, पहला लॉ। सेकेंड लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। डायग्राम में देखो, दोनों को मैंने थीटा से मार्क करके दिखा रखा है। एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन थीटा, बोथ आर इक्वल, ठीक है। चलो, तो ये दो लॉज है, हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखे थे, मैंने एक बार फटाफट रिवाइज करवा दी है। अभी चैप्टर में हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो जगह जगह हम लोग बात करेंगे इमेजेस की, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट होगा, उस ऑब्जेक्ट से लाइट रेज आएंगी, मिरर से रिफ्लेक्ट होके या लेंस से रिफ्रैक्ट होके इमेज फॉर्म करेंगे। तो ये इमेजेस के बारे में जब हम डिस्कशन करेंगे चैप्टर में जगह जगह, तो हम लोग दो तरह की इमेज की बात करते हैं, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, ठीक है। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में फर्क क्या होता है? तो देखो, मैं तुम्हारे सामने कुछ डायग्राम्स के थ्रू ड्रॉ करके दिखाता हूँ। मेरे सामने पास मैंने ये प्लेन मिरर बना दी, ठीक है। प्लेन मिरर है, इसके आगे मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है। ऑब्जेक्ट से लाइट रेज जा रही है, मिरर से रिफ्लेक्ट हो रही है। ध्यान दो, ये लाइट रेस रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या एक्चुअल में मीट कर रही हैं? ये लाइट रेस रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या एक्चुअल में मीट कर रही हैं? ठीक है ना, ध्यान से देखो, लाइट रेस रिफ्लेक्ट होने के बाद आपस में एक्चुअल में मीट नहीं करेंगी, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इनको मीट कराने के लिए बैक एक्सटेंड, और बैक एक्सटेंड कराने पे जहां पर भी ये मीट कर गई, ये हमारी इमेज, कैसी इमेज? वर्चुअल। बात समझो, कभी भी लाइट रेस आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्रैक्शन एक्चुअल में मीट नहीं कर रही, और तुम्हें लाइट रेस को बैक एक्सटेंड करा के मीट कराना पड़ रहा है इमेज को लोकेट करने के लिए, तो इस तरह की इमेज को हम क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेज, ठीक है। इस तरह की इमेज को हम क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेज, ठीक है ना। तो ध्यान दो, प्लेन मिरर के आगे हमने ऑब्जेक्ट रख दिया, तो इमेज प्लेन मिरर के पीछे बनेगी। तो सोचो, क्या प्लेन मिरर के पीछे लाइट रेस एक्चुअल में जा सकती हैं? क्या एक प्लेन मिरर के पीछे लाइट रेस एक्चुअल में जा सकती हैं? नहीं जा सकती। तो पीछे ऑब्वियसली इमेज बन रही है, तो लाइट रेस को बैक एक्सटेंड करा के ही इमेज फॉर्म कराई होगी। कौन सी इमेज होगी हमारी? वर्चुअल इमेज, ठीक है। ध्यान से देखो, ये तुम्हारे सामने मैं फिर से एक और प्लेन मिरर बना रहा हूँ। इस प्लेन मिरर के ऊपर मैंने
लाइट रेस भेज दी, कन्वर्जिंग लाइट रेस। तो कन्वर्जिंग लाइट रेस जा रही थी, किसी पॉइंट पे जाके मीट करती, उससे पहले ही रास्ते में प्लेन मिरर आ गया। कन्वर्जिंग लाइट रेस आ रही थी, ठीक है, किसी पॉइंट पे जाके मीट करती, उससे पहले ही रास्ते में मिरर आ गया, ठीक है, मिरर पे लाइट रेस टकरा के रिफ्लेक्ट हो गई। रिफ्लेक्ट होने के बाद ध्यान से देखो, क्या ये लाइट रेस एक्चुअल में मीट कर रही हैं? तो ध्यान दो, आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट रेस एक्चुअल में मीट कर रही हैं, तो कैसी इमेज हो गई है? रियल इमेज। और ध्यान दो, ये कन्वर्जिंग लाइट रेस जिस पॉइंट पे मीट होने जा रही थी वो हमारे मिरर के लिए हो गया ऑब्जेक्ट। कैसा ऑब्जेक्ट? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। कैसा ऑब्जेक्ट? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो ध्यान दो, प्लेन मिरर के केस में रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनती है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनती है। देखो मैं तुम्हारे सामने एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे एक लेंस है, ठीक है। लेंस के बारे में तुम थोड़ा बहुत तो पढ़ ही चुके हो 10th क्लास में, उतनी नॉलेज यूज कर रहा हूँ, ज्यादा नॉलेज यूज नहीं कर रहे। ये हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस पे लाइट रेस भेज दी मैंने पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। पैरेलल लाइट रेस आ रही है फ्रॉम इन्फिनिटी, बताओ कहाँ इमेज बनेगी? ठीक है, कहाँ इमेज बनाएंगी? फोकस पे, ठीक है ना, कहाँ इमेज बनाएंगी? फोकस पे लाइट रेस लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद कन्वर्ज होगी, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस, लाइट रेस कन्वर्ज होके इमेज बनाने जाएंगी फोकस पे। पर फोकस पे जाके इमेज बनाती उससे पहले ही मैंने रास्ते में प्लेन मिरर इंसर्ट कर दिया। आया क्या डायग्राम समझ? ठीक है ना, इस पॉइंट पे जाके लाइट रेस तुम्हारी इमेज बनाती, उससे पहले ही रास्ते में मिरर आ गया। मिरर पे लाइट रेस कैसी आ गई? कन्वर्जिंग। ये कन्वर्जिंग लाइट रेस मिरर से टकराएंगी, रिफ्लेक्ट होंगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद एक्चुअल में मीट कर गई, कैसी इमेज बन गई? रियल इमेज। ठीक है ना, तो समझ में आया? ये प्लेन मिरर के ऊपर जो मैंने कन्वर्जिंग रेस दिखा रखी थी कैसे आ सकती हैं? ठीक है ना, कोई भी अगर तुम ऑब्जेक्ट रखोगे तो ऑब्जेक्ट से तो लाइट रेस हमेशा डाइवर्ज होते हुए जाएंगे, ठीक है। कोई भी रियल ऑब्जेक्ट होगा तो उससे तो लाइट रेस हमेशा डाइवर्ज होते हुए मिरर पे आएंगी। मिरर के ऊपर कन्वर्जिंग लाइट रेस कैसे आ सकती है? एक केस तुम्हारे सामने मैंने बना के दिखा दिया। खैर अभी काम की बात ये है कि लाइट रेस आफ्टर रिफ्लेक्शन या आफ्टर रिफ्रैक्शन एक्चुअल में मीट कर जाए। फॉर एग्जांपल मेरे पास लेंस है, लेंस के ऊपर मैंने लाइट रेस भेजी, लाइट रेस आफ्टर रिफ्रैक्शन एक्चुअल में मीट कर गई, कैसी इमेज? रियल इमेज। ठीक है ना, ऐसे ही तुम्हारे पास कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस पे लाइट रेस भेज दी हमने, ठीक है। कॉनकेव लेंस लाइट को क्या कर देगा? डाइवर्ज। तो ध्यान दो, आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या लाइट रेस एक्चुअल में मीट करेंगी? आफ्टर रिफ्रैक्शन लाइट रेस एक्चुअल में मीट नहीं कर रही, हमने इसको बैक एक्सटेंड करा के मीट कराना पड़ा, और बैक एक्सटेंड करा के मीट कराया, इमेज मिली, कौन सी इमेज? वर्चुअल। तो रिफ्लेक्शन हो चाहे रिफ्रैक्शन हो, अभी आज वाली क्लास में रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, पर अभी मैं तुम्हारे सामने बात जनरल कर रहा हूँ। रिफ्लेक्शन हो चाहे रिफ्रैक्शन हो, लाइट रेस आफ्टर रिफ्लेक्शन आफ्टर रिफ्रैक्शन अगर एक्चुअल में मीट कर जाए, ठीक है, लाइट रेस आफ्टर रिफ्लेक्शन आफ्टर रिफ्रैक्शन एक्चुअल में मीट कर जाए तो इमेज इज रियल। आफ्टर रिफ्लेक्शन आफ्टर रिफ्रैक्शन लाइट रेस एक्चुअल में मीट ना करें, हमें उन्हें बैक एक्सटेंड करा के मीट करना पड़ जाए तो इमेज इज वर्चुअल। चला दिमाग चला सबका? ठीक है ना, तो हमारे एनसीईआरटी में भी ये स्टेटमेंट दे रखी है, इफ रेस emanating from a point actually meet at another point after reflection after refraction actually में meet कर जाए, after reflection and after refraction if they actually meet, the point is called the image of first point, ठीक है, the image is real image, and if the rays actually converge to the point it is virtual, if the rays do not the image is real if the rays actually converge to the point, it is virtual if the rays do not actually meet but appear to diverge from the point when produced backwards। ठीक है ना, वही वाली बात कर रहे हैं, अगर लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन या आफ्टर रिफ्रैक्शन एक्चुअली में कन्वर्ज करके मीट कर जाए तो इमेज इज रियल, ठीक है ना। और एक्चुअल में मीट ना करें, ठीक है, उनको हमें
बैकवर्ड प्रोड्यूस करके मीट करवाना पड़ जाए तो जो इमेज फॉर्म होगी दैट इज गोइंग टू बी अ वर्चुअल इमेज। ठीक है, समझ में आया? रियल वर्चुअल कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? चलो इसके बाद फिर से टॉपिक में हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो जगह जगह हम लोगों को साइन कन्वेंशन की बात करनी पड़ेगी। ठीक है, डेरिवेशंस के अंदर भी, न्यूमेरिकल्स के अंदर भी। ठीक है, कुछ फॉर्मूले अभी हम डिराइव करेंगे, वहां पे भी साइन कन्वेंशन हमें लगाने पड़ेंगे। आगे हम कोई न्यूमेरिकल्स करेंगे तो वो भी क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए हमें साइन कन्वेंशन लगाने पड़ते हैं। तो कहानी क्या होती है, हमारे पास कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, हमारे पास कोई भी रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। लाइट रेज रिफ्लेक्ट होने के लिए, रिफ्रैक्ट होने के लिए उस सरफेस के ऊपर आ रही है, उस रिफ्लेक्टिंग रिफ्रैक्टिंग सरफेस के ऊपर आ रही है। तो ये देखो, ये इंसिडेंट लाइट रेज आ रही है। तो इंसिडेंट लाइट रेज जिस तरफ से आ रही होती है उस साइड को हम लोग मानते हैं नेगेटिव। ठीक है, और रिफ्लेक्ट होके, रिफ्रैक्ट होके, ठीक है, जो भी हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जो भी हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उस पर लाइट रेज आ रही हैं, जिस तरफ से भी लाइट रेज आ रही हैं उसको हम मानते हैं नेगेटिव, और उसके ऑपोजिट साइड को क्या कंसिडर करना होता है? पॉजिटिव। ठीक है ना, जैसे ये लोग, इनका बोलने का तरीका क्या होता है, ये कहते हैं कि जब भी हमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस, फोकस का डिस्टेंस, ठीक है, लेंस की, मिरर की फोकस की बात करते हैं ना, फोकल लेंथ वगैरह की बात करते हैं, तो फोकस का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस, दे ऑल आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। ठीक है, कहाँ से मेजर किए जाते हैं? पोल से। ठीक है ना, पोल कहाँ होता है? जहाँ पे हमारे प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्टिंग या रिफ्रैक्टिंग सरफेस को कट कर रही है। ये वाला पॉइंट हमारा पोल हो गया। पोल से डिस्टेंस मेजर करते हैं। इंसिडेंट लाइट रेस के अगर ऑपोजिट जाते हैं तो डिस्टेंसेस आर टेकन टू बी नेगेटिव। जब भी डिस्टेंस मेजर करने के लिए तुम पोल से, मिरर से, रिफ्लेक्टिंग या रिफ्रैक्टिंग सरफेस से इंसिडेंट लाइट के ऑपोजिट जाते हो तो डिस्टेंस को नेगेटिव लेना होता है। इंसिडेंट लाइट के अलोंग जाते हो तो तुम्हें डिस्टेंसेस को पॉजिटिव लेना होता है। ठीक है ना, खैर ये बुक वालों का तरीका है, मैं तुम्हें और सिंप्लीफाइड में बता रहा हूँ। कभी भी कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस आ जाए, कोई रिफ्रैक्टिंग सरफेस आ जाए, फॉर एग्जांपल कोई लेंस वाला क्वेश्चन आ जाएगा आगे, रिफ्रैक्शन जब पढ़ेंगे, इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे, इस लेंस पे लाइट आ रही है, जिस तरफ से लाइट आ रही है उसे नेगेटिव मानते हैं, उसके ऑपोजिट साइड को पॉजिटिव मानते हैं। ठीक है ना, कोई भी हमारे पास मिरर आ गया, जैसे तुम्हारे सामने में ये कॉन्वेक्स मिरर बना रहा है, इस कॉन्वेक्स मिरर पे लाइट आ रही है। ठीक है ना, इस कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर हमने लाइट भेज दी, ये तुम्हारे सामने मैंने प्रिंसिपल एक्सिस बना रखी है। कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर लाइट रे जिस तरफ से आई उसको क्या मानेंगे? नेगेटिव। उसकी ऑपोजिट साइड को क्या मानेंगे? पॉजिटिव। ठीक है, समझ में आ रहा है? आसान है। कोई भी लेंस हो, कोई भी मिरर हो, कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, कोई भी रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो, उस पर लाइट रेस किस तरफ से आ रही है, किस साइड से इंसिडेंट हो रही है, दैट साइड पे आने वाले डिस्टेंसेस आर गोइंग टू बी टेकन टू बी नेगेटिव, एंड डिस्टेंसेस ऑन द ऑपोजिट साइड विल बी कंसिडर्ड पॉजिटिव। ठीक है, इसके बाद हम जब भी न्यूमेरिकल्स को हैंडल करेंगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस करेंगे, हम बात करते हैं मैग्निफिकेशन की। सबने सुना होगा मैग्निफिकेशन क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जब ये मैग्निफिकेशन के फॉर्मूलों की हम लोग बात करते हैं, हाइट इमेज की लेते हैं, हाइट ऑब्जेक्ट की लेते हैं, तो हाइट कहाँ से मेजर करते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस से। अगर प्रिंसिपल एक्सिस से हम अपवर्ड जा रहे हैं तो हाइट कैसे लेनी होती है? पॉजिटिव। प्रिंसिपल एक्सिस से जो भी लेंथ हम डाउनवर्ड मेजर कर रहे हैं वो हाइट कैसे लेनी होती है? हमें नेगेटिव। तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाली हाइट पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे वाली हाइट नेगेटिव। क्लियर हो गया? इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल साइन कन्वेंशन। ठीक है ना, साइन कन्वेंशन इसको ऑपोजिट भी कंसिडर कर सकते हैं, जिस तरफ से लाइट आ रही है उसको पॉजिटिव, उसके ऑपोजिट साइड को नेगेटिव। ठीक है, साइन कन्वेंशन हमारी मर्जी है, हम कुछ भी मान सकते हैं। और जब भी हम न्यूमेरिकल्स में बात करते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट में बात करते हैं, एक दूसरे को वैल्यूज बताते हैं, ठीक है, तो ये यूनिवर्सल साइन कन्वेंशन है जो सारे यूनिवर्स में, सारे हमारे इंटरनेशनली एक्सेप्टेड साइन कन्वेंशन। ठीक है ना, तुम अमेरिका में चले जाओ, यूरोप चले जाओ, यूएस चले जाओ, कहीं चले जाओ, अगर वहाँ पे कोई भी साइंटिफिक डिस्कशन चल रहा है तो यही साइन कन्वेंशन यूज करते हुए लोग आपस में डिस्कशन करेंगे। तो कभी भी न्यूमेरिकल के अंदर क्वेश्चन आ जाए कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इज -30, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इज +30, अब माइनस किसको लगा रहे हैं, प्लस किसको लगा रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो माइनस प्लस अगर साइन मेंशन कर रहे हैं तो क्या यूज कर रहे होंगे? यूनिवर्सल साइन कन्वेंशन। ऐसे तुमने कभी कोई न्यूमेरिकल सॉल्व किया, न्यूमेरिकल सॉल्व किया, फाइंड द लोकेशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड, ऑप्शन दे दिए +30, -30, +20, -20, तो ऑप्शन के अंदर प्लस और माइनस जो भी ये ले रहे हैं, साइन ले रहे हैं, वो ये यूनिवर्सल साइन कन्वेंशन यूज कर रहे हैं। ठीक है ना, तो जगह जगह साइन कन्वेंशन हमें यूज करने पड़ेंगे, उन्हीं के टर्म्स में आंसर देने पड़ेंगे। तो बेटर यही है कि हम लोग यूनिवर्सल साइन कन्वेंशन यूज करने की ही आदत डालें,
जो साइन कन्वेंशन दुनिया यूज कर रही है, हमें उल्टा साइन कन्वेंशन यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो यूनिवर्सली लोग फॉलो कर रहे हैं उसी को हम फॉलो करते रहते हैं, ताकि कभी भी जिंदगी में हमारे कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल साइन कन्वेंशन है, इसको भी हम चैप्टर में थ्रू आउट आगे यूज करते रहेंगे। अभी हम रिफ्लेक्शन का जो अगला डिस्कशन हमारे बुक में आता है, एनसीईआरटी में आता है। ठीक है, ये लोग बात करते हैं फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, प्लेन मिरर के ऊपर कोई बहुत डिटेल डिस्कशन नहीं है, जो हमारे एनसीईआरटी में जो भी डिस्कशन दे रखा है दिस इज ऑल अबाउट स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स को ही इन्होंने थोड़ा बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर्स के अंदर तुम्हारे सामने ध्यान से देखो, ये पहले डायग्राम में कॉनकेव मिरर बना हुआ है, दूसरे डायग्राम में कॉन्वेक्स मिरर बना हुआ है। तो ध्यान दो, कॉनकेव मिरर है, इसके ऊपर लाइट रेज आ रही, कहाँ से आ रही? इन्फिनिटी से। तुमने सुना होगा लाइट रेज इन्फिनिटी से आती है तो इमेज कहाँ बनती है? आफ्टर रिफ्लेक्शन इमेज कहाँ बनेगी? फोकस। ठीक है, तो इन लाइट रेज भेज दी हमने, इंसिडेंट लाइट रेज आ रही हैं फ्रॉम इन्फिनिटी, रिफ्लेक्ट हो गए, रिफ्लेक्ट होके दे आर फॉर्मिंग इमेज एट फोकस। ठीक है, तो ये ध्यान दो, ये है तुम्हारे कॉनकेव मिरर का फोकस। ऐसे अगला एग्जांपल तुम्हारे सामने जो उन्होंने दे रखा है कॉन्वेक्स मिरर का। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर पे लाइट रेज आ रही, कहाँ से आ रही है? ठीक है, इन्फिनिटी से आ रही है। आफ्टर रिफ्लेक्शन कॉन्वेक्स मिरर है, लाइट को क्या कर देगा? डाइवर्ज। ठीक है, तुम देख रहे हो डाइवर्ज होकर लाइट रेस एक्चुअल में मीट नहीं करने वाली, तो हम लोग क्या करेंगे, इनको बैक एक्सटेंड करा के मीट। काम की बात, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे तो इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस। ध्यान से देखो, नोटिस करवा रहा हूँ, कॉन्वेक्स मिरर का फोकस मिरर के पीछे होता है, जबकि कॉनकेव मिरर का फोकस मिरर के आगे होता है। कॉनकेव मिरर का फोकस मिरर के फ्रंट में होता है, कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकस होता है वो मिरर के पीछे होता है। ठीक है ना, ध्यान से देखो, रियलाइज करो, ये तुम्हारे पास एक हॉलो स्फीयर है मेड ऑफ थिन ग्लास। मेरे पास हॉलो स्फीयर है मेड ऑफ थिन ग्लास, मैंने इसके इनर सरफेस को सिल्वर पॉलिश कर दिया। हॉलो स्फीयर ले लिया मेड ऑफ थिन ग्लास, इसके इनर सरफेस को सिल्वर पॉलिश कर दिया, और फिर इसके ध्यान से देखो, इस पीस को कट करके निकाल दिया। क्या मिला तुम्हें? क्या मिला? कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ध्यान से देख रहे हो क्या मिला? ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर मिल गया। और ध्यान दो, ये मिरर हमने, कॉन्वेक्स मिरर जिस स्फीयर में से कट करके निकाला है, उस स्फीयर के सेंटर को हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो तुम देख रहे हो कॉन्वेक्स मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर जिस तरफ से उस पर लाइट आ रही है उसके ऑपोजिट साइड पे होता है, फोकस भी उसके ऑपोजिट साइड पे होता है। ऐसे ध्यान दो, कॉनकेव मिरर कैसे बनाया होगा? कॉनकेव मिरर बनाने के लिए हमने यहाँ पे ग्लास लिया, हॉलो स्फीयर लिया मेड ऑफ थिन ग्लास, और इसके आउटर सरफेस को पॉलिश कर दिया। ठीक है, आउटर सरफेस को पॉलिश कर दिया, इसमें से ये पीस कट करके निकाल लिया। दिख रहा है ये पीस? क्या मिल गया हमें? कॉनकेव मिरर। ठीक है, अब फिर से देखो, ये पीस हमने जिस स्फीयर में से कट करके निकाला, उस स्फीयर के सेंटर को ही हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो ये हमारे मिरर का पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, इनके बीच में फोकस। तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर, जिस तरफ से लाइट आ रही है रिफ्लेक्ट होने के लिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, उसी साइड पे लाई करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर के जिस तरफ से लाइट आ रही है उसके ऑपोजिट साइड पे लाई करते हैं। हो रहे हैं डायग्राम्स क्लियर हो रहे हैं? ठीक है, और ध्यान से देखो, इसके बाद जो नेक्स्ट डायग्राम तुम्हारे सामने मैं बना के दिखा रहा हूँ, इसमें तुम देख रहे हो लाइट रेस फिर से इन्फिनिटी से आ रही है पर कुछ एंगल आ रही है। लाइट रेस रिफ्लेक्ट होने के लिए मिरर के ऊपर आ रही है पर कुछ एंगल पे आ रही है। ठीक है, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट रेस, ध्यान दो, जिस पॉइंट पे मिल रही है, ठीक है, वो हमारे कहाँ लाई करने वाला है? फोकल प्लेन में। ठीक है, फोकस से पास होने वाला प्लेन
जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है, इसको हम क्या बोल देते हैं, फोकल प्लेन। ठीक है, क्लियर हो रहा है, डायग्राम समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे इन्फिनिटी से लाइट रेज आ रही है, रिफ्लेक्ट होके इमेज बना रही है, जो फाइनल इमेज बन रही है ये पॉइंट देखो, दिस पॉइंट इज गोइंग टू लाइन फोकल प्लेन। तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, तो इमेज का बनने वाली है फोकस पे, और ऑब्जेक्ट हमारी प्रिंसिपल लाइट रेज तुम्हारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो इमेज बनेगी फोकल प्लेन में, फोकस पे ही बन जाएगी, एग्जैक्ट फोकस पे बन जाएगी। अगर लाइट रेज पैरेलल लाइट रेज आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है, पर अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस नहीं आ रही है, तो भी लाइट रेज रिफ्लेक्ट होकर जो इमेज बनाएंगी, फोकस पे नहीं बनाएंगी बट एटलीस्ट फोकल प्लेन में बनाएंगी। क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। लाइट रेज जो आ रही है इन्फिनिटी से, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है या प्रिंसिपल एक्सिस से कुछ एंगल पे आ रही है? प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आ रही है तो इमेज बनेगी एग्जैक्ट फोकस पे, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं, उस पर कुछ एंगल पे आ रही है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद जहाँ पे भी इमेज फॉर्म करने वाली है, वो इमेज इज गोइंग टू लाइन फोकल प्लेन। ठीक है ना। तो जो ये फोकल प्लेन होता है, ये मिरर से कितना दूरी पे होता है, 10th क्लास में पढ़ा था हमने। फोकस कितना दूरी पे होता है, r/2, सुना हुआ है सबने। अगर हमारे कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर का फोकस, सॉरी, रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर है, तो उसकी फोकल लेंथ इज गोइंग टू बी r/2। ठीक है ना, तो ये तुम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, बट इसी को अभी यहाँ पे हम लोग डिराइव करके दिखाएंगे। तो डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल ऑफ अ मिरर इज कॉल्ड फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। किससे डिनोट करेंगे इसको, डिनोट करेंगे हम एफ से। अभी हम शो करने जा रहे हैं कि इस फोकल लेंथ की वैल्यू, फोकस की दूरी, फोकल लेंथ की वैल्यू इज गोइंग टू बी r/2। ठीक है, तो तुम्हारे पास कोई भी मिरर है, उस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर से कितना दूर होगा, r। और तुमने पास्ट में भी सुना हुआ है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिल्कुल मिड में क्या होता है, फोकस होता है। तो फोकस की दूरी, फोकल लेंथ इज गोइंग टू बी, सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी r पोल से, तो फोकस की दूरी इज गोइंग टू बी r/2। तो ये फोकस की दूरी r/2 क्यों होती है, कैसे होती है, इसी को मैं तुम्हें अभी नेक्स्ट एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है ना। 10th क्लास में भी तुम लोग हो सकता है टीचर्स ने डिराइव करके दिखाया हो, नहीं करके दिखाया तो मैं अभी करके दिखा रहा हूँ। चलो, फोकल लेंथ की वैल्यू r/2 होती है, इसका डेरिवेशन अभी हम लोग यहाँ पे करेंगे। ठीक है ना, फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर r/2 होता है। ठीक है, इसी को अभी मैं तुम्हारे सामने यहाँ पे डिराइव करके दिखाऊंगा। तो चलो मैं डेरिवेशन स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ। हमारे सीबीएसई के सिलेबस में, और इनफैक्ट आगे कंपटीशन एग्जाम के सिलेबस में भी, जो 99% क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है, हम सभी के अंदर जो रेस कंसिडर करते हैं अपनी कैलकुलेशन में, वी कंसिडर ओनली पैरेक्सियल रेस। ठीक है ना, तो वी एज्यूम दैट रेज आर पैरेक्सियल। ठीक है, ये डेरिवेशन जो भी तुम्हारे सामने स्टार्ट करने जा रहा हूँ, फोकल लेंथ की वैल्यू r/2 होती है, ये हम डिराइव करने जा रहे हैं। पहले से मैं तुम्हें हिंट कर रहा हूँ, जो हमारा डिस्कशन चलने वाला है थ्रू आउट द चैप्टर, हम सीबीएसई में तो 100% पैरेक्सियल रेस की ही बात करेंगे, और कंपटीशन एग्जाम में भी मेजरली क्वेश्चन पैरेक्सियल ही होते हैं, पैरेक्सियल रेस को लेके ही किए जाते हैं। बहुत रेयर क्वेश्चंस मिलेंगे तुम्हें, हो सकता है एक आधा कोई कॉन्सेप्चुअल मिल जाए, एक आधा कोई न्यूमेरिकल मिल जाए, बहुत रेयर चांसेस हैं जो नॉन पैरेक्सियल रेस में हो। तो पहले तो ये पैरेक्सियल रेस होती क्या है। ठीक है, तो ध्यान दो क्या लिखा हुआ है, दे आर इंसिडेंट एट पॉइंट क्लोज टू पोल ऑफ द मिरर एंड मेक स्मॉल एंगल विद प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है ना, मेक स्मॉल एंगल विद प्रिंसिपल एक्सिस। सोच के देखो, मेरे पास यहाँ पे कोई बहुत बड़ा सा मिरर है। ठीक है, कोई लार्ज मिरर है, इसके ऊपर मैंने लाइट रेस भेज दी। तो ध्यान दो, जो लाइट रेस पोल पे आ रही हैं या पोल के आसपास आ रही हैं, दे आर पैरेक्सियल बेसिकली। ध्यान से देखो, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर इस पॉइंट पे मैं नॉर्मल ड्रॉ कर दूं, मिरर के किसी पॉइंट पर भी मैं नॉर्मल ड्रॉ कर दूं, तो नॉर्मल कहाँ से पास होने वाला है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है ना, मिरर के ऊपर किसी पॉइंट पर भी मैं नॉर्मल ड्रॉ कर दूं, तो नॉर्मल कहाँ से पास होने वाला है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो ध्यान दो, जो लाइट रे पोल पे आ रही है या पोल के आसपास आ रही है, उनका एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसा होगा, वेरी स्मॉल। ठीक है ना, और ध्यान से देखो, जो लाइट रेस पोल से दूर है, ठीक है ना, फिर से देखो, इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करूं तो नॉर्मल कहाँ से पास होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। नॉर्मल किसी पॉइंट पर भी ड्रॉ करूंगा मिरर के ऊपर, तो कहाँ से पास होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। और तुम देख रहे हो इनके एंगल ऑफ इंसिडेंस लार्ज है।
ठीक है, तो ध्यान दो, जिनके एंगल ऑफ इंसिडेंस लार्ज हैं, जो पोल से दूर वाले पॉइंट पे जाके मिरर पे टकरा रही हैं, लाइट रेज वहां से रिफ्लेक्ट हो रही हैं, दे आर नॉन पैरेक्सियल। पैरेक्सियल रेज कौन सी हैं? पैरेक्सियल रेज कौन सी हैं? जो पोल पे आ रही हैं या पोल के आसपास वाले पॉइंट्स पे आ रही हैं। ठीक है ना, तो ये रेज जो सेंटर में तुम्हें दिखा रहा हूँ ये पैरेक्सियल है। जो ये बहुत दूर वाली रेज हैं जो पोल से काफी दूरी पे मिरर पे टकरा रही हैं, रिफ्लेक्ट हो रही हैं, ये हमारी नॉन पैरेक्सियल रेज है। तो ये नॉन पैरेक्सियल रेज को हम अपने डिस्कशन में कंसिडर नहीं करते। ठीक है, सीबीएसई में तो बिल्कुल बात ही नहीं करेंगे इसकी हम। कंपटीशन में कभी दे दिया कि कोई रे आ रही है जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 30 डिग्री, मिरर के ऊपर कोई लाइट रे आ रही है जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 60 डिग्री, एंगल थीटा कहीं बड़ा बता दिया, तो तुम्हें समझ जाना है कि जो भी फॉर्मूले तुमने पढ़े हुए हैं सीबीएसई में वो उस क्वेश्चन में काम नहीं करेंगे। क्योंकि हमारे सीबीएसई में जितना भी डिस्कशन करेंगे हम, जितने भी फॉर्मूले आज वाली क्लास में निकालेंगे, आने वाली क्लासेस में निकालेंगे, those all discussions, all derivations or formulas are valid only for paraxial rays। ठीक है ना, तो फिर से ध्यान से, paraxial rays क्या होती हैं? लाइट रेज विच आर इंसिडेंट एट पॉइंट क्लोज टू द पोल। और क्या बनाती हैं? दे मेक स्मॉल एंगल्स विद प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस से बेसिकली इनका मतलब है नॉर्मल। ठीक है, जिनका एंगल ऑफ इंसिडेंस स्मॉल हो और पोल के आसपास हो, ठीक है, दोज रेज आर कॉल्ड पैरेक्सियल रेज। ठीक है, तो ध्यान से देखो, डायग्राम में यहाँ पे हम लोगों ने कुछ रेस दिखा रखी हैं जो पोल से दूर है। ये सिर्फ डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे ही समझाने के लिए तुम्हारे लिए ये पॉइंट इतने दूर ले रखे हैं, पर आगे कैलकुलेशन में जो भी हम पॉइंट ले रहे हैं इसको हम पैरेक्सियल मानते हुए, रेस को पैरेक्सियल मानते हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सोच रहे हो, अगर ये रे जो है मैं अगर पोल के एकदम पास ड्रॉ कर देता तो डायग्राम के अंदर ये एंगल थीटा बहुत छोटे छोटे बनाने पड़ते हैं। ठीक है ना, चीजों को तुम्हें विजुलाइज कराने में दिक्कत होती, तो वो विजुलाइज कराने में दिक्कत ना हो उसके लिए हम लोगों ने पॉइंट अभी डायग्राम में पोल से काफी दूरी पे दिखा दिया है, बट आगे कैलकुलेशन में हम बार बार ये बोलेंगे कि ये लाइट रेस पैरेक्सियल है, एंगल थीटा इज वेरी स्मॉल, ये पॉइंट पोल पी के बहुत पास है। फिर अभी तुम्हारे सामने दो डायग्राम बना रखे हैं, एक कॉनकेव मिरर का, दूसरा कॉन्वेक्स मिरर का। तो कॉनकेव मिरर में देखो लाइट रेस एंगल थीटा पे आ रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा, रिफ्लेक्ट होके जा रही है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन थीटा। ठीक है, लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी, कहाँ से पास होंगी? फोकस से। लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो कहाँ से पास होगी? फोकस से। ठीक है, जिस पॉइंट पे लाइट का रिफ्लेक्शन हुआ है उस पॉइंट पे हम लोग ड्रॉ कर देते हैं नॉर्मल। जिस पॉइंट पे लाइट का रिफ्लेक्शन हुआ है उस पॉइंट पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ तुम्हारे सामने नॉर्मल। नॉर्मल कहाँ से पास होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है, डायग्राम समझ में आ रहा है? एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी थीटा। ध्यान दो, ये पूरा एंगल 2 थीटा, और ध्यान से देखो अब ये एंगल 2 थीटा तो ये एंगल भी 2 थीटा। ठीक है, फॉलो कर पाए? ऐसे ध्यान दो कॉन्वेक्स मिरर वाला डायग्राम, इसमें भी सिमिलर सी कहानी है। ठीक है ना, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, फिर से लाइट रे आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंफिनिटी से एट एन एंगल थीटा। ठीक है, रिफ्लेक्ट होके चली गई। अगेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये तुम्हारे सामने ड्रॉ कर रखा है नॉर्मल। नॉर्मल कहाँ से पास हो रहा होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है ना, और आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इमेज कहाँ बनाएंगी? तो ध्यान दो, कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर में लाइट रेज एक्चुअल में मीट नहीं करेंगी, डाइवर्ज हो जाएंगी, बैक एक्सटेंड करा के हम लोग मीट कराएंगे, और जिस पॉइंट पे मीट करेगी वो हमारा फोकस। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी कितनी होती है? आर के बराबर। फोकल लेंथ की दूरी कितनी होती है? एफ। वही हमें निकालनी है, डिराइव करके दिखानी है कि r/2 के बराबर। जैसे देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर, मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर के पोल से कितना दूरी पे होगा? r। फोकस कितने दूरी पे होगा? f। और f की वैल्यू r/2 होती है, यही हमें यहाँ पे ड्राइव करके प्रूव करके दिखानी है। ठीक है ना, तो दोनों में से कोई भी रे डायग्राम की हेल्प ले लो। तो तुम्हारे सामने ध्यान दो, मैं ये फर्स्ट वाले रे डायग्राम से दिमाग लगवाता हूँ, कॉनकेव मिरर वाले से। चलो ध्यान से देखो डायग्राम के अंदर और नोटिस करना चालू करो। ध्यान से देखो, ये एंगल थीटा,
ठीक है, ध्यान से फॉलो करना। ये एंगल थीटा, तो नोटिस करो ये एंगल भी थीटा। ठीक है, तो ध्यान से देखो, तुम्हारे सामने यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल दिखा रहा हूँ। राइट एंगल ट्राइंगल सी एम, और यहाँ जो परपेंडिकुलर आया इसको मैं नाम दे रहा हूँ डी। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल सी एम डी, ठीक है, नोटिस करो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस में परपेंडिकुलर एम डी बेस सी डी। ठीक है, और ध्यान दो, अभी मैं तुम्हारे सामने डिस्कशन कर ही रहा था, जो भी हमारा डिस्कशन चल रहा है पैरेक्सियल रेस के लिए चल रहा है। पैरेक्सियल रेस के लिए एंगल थीटा इज गोइंग टू बी वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल, tan थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। पहली इक्वेशन समझ में आई? चलो ध्यान से देखो डायग्राम के अंदर फिर से, इन ट्राइंगल एक ही डायग्राम में कर रहा हूँ तो ठीक है, कलर चेंज कर देता हूँ ताकि तुम्हें थोड़ा ध्यान से विजुलाइज करा पाऊँ। इन ट्राइंगल एफ एम डी, दिख रहा है राइट एंगल ट्राइंगल एफ एम डी। ध्यान से देखो tan 2 थीटा, तो मैं भी रियलाइज कराया था ये एंगल कितना है हमारा 2 थीटा। तो tan 2 थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर एम डी बाई बेस एफ डी। ठीक है, और फिर से थीटा इज वेरी स्मॉल, तो 2 थीटा इज ऑल्सो वेरी स्मॉल, tan 2 थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2 थीटा। दो इक्वेशन आ गई, ध्यान दो। ट्राइंगल सी एम डी, ट्राइंगल एफ एम डी से हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, एक से tan थीटा, एक से tan 2 थीटा। tan थीटा को थीटा डाल दिया, tan 2 थीटा को 2 थीटा डाल दिया। एज रेज आर पैरेक्सियल, एंगल थीटा इज गोइंग टू बी वेरी स्मॉल। और अब इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो। ध्यान दो, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करो तो लेफ्ट हैंड साइड पे एम डी से एम डी कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास एफ डी बाई सी डी। राइट हैंड साइड पे थीटा बाई 2 थीटा 1/2। ठीक है, एफ डी किसके बराबर हो जाएगा फोकल लेंथ, डिस्टेंस एफ डी किसके बराबर हो जाएगा फोकल लेंथ, डिस्टेंस सी डी किसके बराबर हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 1/2 फोकल लेंथ इज इक्वल टू r/2। ठीक है, पर ध्यान देना है ये फोकल लेंथ r/2 जो हमने रिजल्ट निकाला है किसके लिए निकाला है, ये फोकस जो निकाला है, फोकस की जो पोजीशन r/2 निकाली है हमने किसके लिए निकाली है फॉर पैरेक्सियल रेस। ठीक है ना, किसके लिए निकाली है पैरेक्सियल रेस। अगर हमारी नॉन पैरेक्सियल रेस की हम लोग बात करेंगे तो उनका फोकस r/2 नहीं कहीं और होगा। ठीक है ना, ऑब्वियसली लाइट रेस कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी आर गोइंग टू बी फोकस एट सम पॉइंट। तो देखो तुम्हारे सामने ये मैं फॉर एग्जांपल कॉनकेव मिरर ही ले लेता हूँ वापस से, तो ये पैरेक्सियल रेज आ रही है, ये नॉन पैरेक्सियल रेज आ रही है। ठीक है ना, पैरेक्सियल रेज जो है वो कहाँ फोकस होने वाली है r/2 पे, और जो नॉन पैरेक्सियल रेज होंगी वो कहीं और फोकस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो हमने फोकस ढूंढा है r/2 किसके लिए ढूंढा है पैरेक्सियल रेज के लिए। जो नॉन पैरेक्सियल रेज होंगी उनका फोकस r/2 नहीं कहीं और होगा। ठीक है ना, तो आगे जाके चैप्टर में हम कुछ डिफेक्ट्स पढ़ेंगे। ठीक है, मिरर्स के अंदर लेंस के अंदर कुछ डिफेक्ट्स की बात करेंगे, डिफेक्ट को ये बोलते हैं एब्रेशन। तो जैसे हम लोग आगे जाके जब मिरर्स की बात करेंगे, मिरर्स के डिफेक्ट की बात करेंगे, तो वहां पे हम बात करेंगे स्फेरिकल एब्रेशन की। तो ये लोग बोलते हैं मिरर्स ऑफ लार्ज अपर्चर, जो मिरर्स होते हैं बड़े बड़े अपर्चर के, जिनके अपर्चर बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, कोई मिरर है जिसका अपर्चर बहुत ज्यादा है, बहुत बड़े अपर्चर का मिरर है हमारे पास। ठीक है ना, तो वो जो मिरर है उसके ऊपर जब लाइट रेज इन्फिनिटी से आएंगी तो ये जो तुम्हारा स्फेरिकल मिरर होगा ये पैरेक्सियल रेज भी रिसीव कर लेगा और नॉन पैरेक्सियल रेज भी रिसीव कर लेगा। पैरेक्सियल रेज को फोकस कर देगा r/2 पे, नॉन पैरेक्सियल रेज को फोकस कर देगा किसी और पॉइंट पे। तो ध्यान दो, कुछ रेस r/2 पे फोकस हो रही हैं, कुछ रेस किसी और पॉइंट पे फोकस हो रही हैं। काम की बात, सारी की सारी रेस एक सिंगल पॉइंट पे फोकस नहीं होंगी।
जिसकी वजह से तुम्हें एक सिंगल क्लियर इमेज नहीं मिल पाएगी, धुंधली इमेज मिलेगी। और इस तरह से धुंधली इमेज मिलने के इस डिफेक्ट को हम लोग क्या बोल देते हैं? हेजी इमेज मिल रही है, क्लियर इमेज नहीं मिल रही है, तो इस डिफेक्ट को हम बोल देते हैं स्फेरिकल एब्रेशन। ठीक है ना? तो स्फेरिकल एब्रेशन का ये लोग बोलते हैं हाउ स्फेरिकल एब्रेशन कैन बी रिमूव, ये डिफेक्ट जो होता है इसको रिमूव कैसे कर सकते हैं। तो वहाँ पे दो तरीके पड़ते हैं, वो ठीक है बाद में पढ़ेंगे। अभी उनमें से एक तरीका मैं तुम्हें अभी हिंट कर सकता हूँ। जिसमें से एक तरीका होता है यूज स्फेरिकल मिरर्स ऑफ स्मॉल अपर्चर। ये कहते हैं स्फेरिकल एब्रेशन को रिमूव करने के लिए, इस डिफेक्ट को रिमूव करने के लिए यूज मिरर ऑफ स्मॉल अपर्चर। ठीक है ना? तुम्हारा जो मिरर तुम जो भी यूज करते हो, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर जो भी यूज करते हो, उसका अपर्चर ही स्मॉल रखो, ज्यादा बड़ा अपर्चर ही मत लो, ताकि नॉन पेरेक्सियल रेस रिसीव ही ना हो पाए। ठीक है ना? तो अगर स्मॉल अपर्चर का तुम्हारे पास मिरर होगा तो सिर्फ पैरेक्सियल रेज ही रिसीव करेगा और सबको एक ही पॉइंट फोकस r/2 पे भेज देगा, तुम्हें एक सिंगल क्लियर इमेज बन जाएगी। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? ठीक है ना? तो हमारा कोई भी मिरर हो, कॉनकेव मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर हो, उसका फोकल लेंथ क्या होने वाला है? r/2। तो मैं अभी कॉनकेव मिरर के डायग्राम से मैंने फोकल लेंथ r/2 निकाल के दिखाई। फटाफट एक बार नजर डाल लो कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर भी। कॉन्वेक्स मिरर का रे डायग्राम देख लो। तो कॉन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम में लाइट रेस कितने एंगल पे आ रही थी? थीटा। रिफ्लेक्ट होके कितने एंगल पे जा रही है? थीटा। थीटा पे आई, थीटा पे गई। ठीक है ना? तो चलो डायग्राम में ध्यान से देखो, ये एंगल 2 थीटा। ठीक है ना? ये एंगल हमारा 2 थीटा। तो नोटिस करो ये एंगल भी 2 थीटा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ये पूरा एंगल 2 थीटा, तो ये एंगल भी 2 थीटा, और ये एंगल 2 थीटा, तो ये वाला एंगल भी 2 थीटा। ठीक है? सेम दिमाग लगाओ यहाँ पे, ये एंगल हमारा थीटा, तो इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ये वाला एंगल भी हमारा थीटा। और ध्यान दो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा। फिर से ध्यान से देखो, राइट एंगल ट्राइंगल ये वाला, tan 2 थीटा किसके बराबर हो जाएगा? tan 2 थीटा किसके बराबर हो जाएगा? MD/FD। और ऐसे ही इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल में देखो, tan थीटा किसके बराबर हो जाएगा? MD/CD। देख रहे हो, एग्जैक्टली सेम इक्वेशन आ गई। और दोनों को डिवाइड करने पे फिर से फोकल लेंथ की वैल्यू r/2। ठीक है? तो कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों की फोकल लेंथ की वैल्यू r/2। चलो फोकल लेंथ का फॉर्मूला r/2 जो तुमने 10th क्लास में पढ़ा था, आया कैसे, उसको डिराइव कैसे करते हैं? डिराइव करना सिखा दिया। हमारे स्कूल एग्जाम्स में ये 2 मार्क्स का डेरिवेशन आ सकता है। डिराइव दैट वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ ऑफ अ मिरर, स्फेरिकल मिरर इज r/2। तो तुमने डिराइव करके दिखाना होगा, 2 नंबर का ये क्वेश्चन स्कूल में आ जाता है हमारे। ठीक है? अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अभी हम लोग बात कर रहे हैं ड्राइंग रे डायग्राम्स। ठीक है ना? तो ये तो तुम लोगों ने 10th क्लास में सीखा होगा, मैं फटाफट तुम्हें बस रिवाइज ही करवा रहा हूँ यहाँ पे, फॉलो करते जाओ। कभी भी हमें कोई ऑब्जेक्ट है और उसकी इमेज लोकेट करनी है, क्वेश्चन में कोई ऑब्जेक्ट दे रखा है और हमें उस ऑब्जेक्ट की इमेज लोकेट करनी है, तो इमेज को लोकेट करने के लिए हमें रे डायग्राम बनाना होता है। ठीक है ना? और रे डायग्राम बनाने में के लिए हम 4 रेस की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है ना? तुम्हारे सामने मैंने ये 4 पॉइंट बना रखे हैं। ये 4 पॉइंट क्या बता रहे हैं, मैं पहले इन चारों को तुम्हें डायग्राम में एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर इनकी रीडिंग लगा लेंगे। ठीक है ना? तो चलो तुम्हारे सामने मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कन्वीनियंट रेस फॉर लोकेटिंग इमेज। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज को लोकेट करने के लिए जो रे डायग्राम में सबसे कन्वीनियंट रेज है, उन कन्वीनियंट रेज को मैं तुम्हारे सामने ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। सबसे पहली रे, ठीक है, रे गोइंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, हमें मालूम है आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से पास होगी? फोकस से। पहली रे समझ में आई सबको? द रे फ्रॉम द पॉइंट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है? ऑब्जेक्ट से तुमने कोई भी लाइट रे दिखा दी ड्रॉ करते हुए जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है? आफ्टर रिफ्लेक्शन दैट रे इज गोइंग टू पास थ्रू फोकस ऑफ द मिरर। ठीक है ना? अभी फोकस के डेरिवेशन में भी हमने ये पॉइंट यूज किया था, जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन मिरर के फोकस से पास होती है। ठीक है ना? चलो सेकंड जो रे यहाँ पे बता रहे हैं, रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर।
ठीक है, जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती हैं वो आफ्टर रिफ्लेक्शन अपना पाथ रिट्रेस कर लेती हैं। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट रेज आती हैं वो आफ्टर रिफ्लेक्शन अपना पाथ रिट्रेस कर जाती हैं। ठीक है ना, क्यों करती हैं समझ में आता है क्या? अभी तुम्हें थोड़ी देर पहले ही बता रहा था कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर कैसे बनाते हैं। हॉलो स्फीयर लेते हैं और मेड ऑफ थिन ग्लास, उसके एक सरफेस को सिल्वर पॉलिश कर देते हैं। तो जैसे मान लो मैंने आउटर सरफेस को सिल्वर पॉलिश कर दिया, और ध्यान दो ये स्फीयर का सेंटर सेंटर ऑफ कर्वेचर, और फिर इसमें से मैंने तुम्हें एक पीस कट करके निकाल दिया। पीस कट करके निकाला, क्या मिल गया था? आउटर सरफेस को सिल्वर पॉलिश करके स्फीयर में से एक पीस कट करके निकाला, क्या मिला था हमें? कॉनकेव मिरर। क्या मिल गया था? कॉनकेव मिरर मिला था ना। तो ध्यान दो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी लाइट रेज आ रही हैं सारी की सारी अलोंग द नॉर्मल आ रही हैं। जब सारी की सारी अलोंग द नॉर्मल आ रही है, सभी का एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो, तो सभी का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो। सारी लाइट रेज अपना पाथ रिट्रेस कर जाएंगे। ध्यान दो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जिस स्फीयर में से तुमने ये मिरर कट करके निकाला है, उस स्फीयर के सेंटर से आने वाली रेस अलोंग द नॉर्मल आ रही होंगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जीरो, लाइट रेज अपना पाथ रिट्रेस। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट, सेकंड रे कन्वीनियंट रे जो हम लोग यूज कर सकते हैं, द रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, क्या होगा आफ्टर रिफ्लेक्शन? दे विल सिंपली रिट्रेस देयर पाथ। क्या करेंगे? वो अपने पाथ को रिट्रेस कर लेंगे। ठीक है, तो रे डायग्राम में बनाने में हेल्प करने वाली हमारी दूसरी रे, रे डायग्राम को बनाने में हेल्प करने वाली हमारी तीसरी रे, इमेज को लोकेट करने में हेल्प करने वाली तीसरी रे, द रे पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर और अपीयरिंग टू पास थ्रू द फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, द रिफ्लेक्टेड रे इज गोइंग टू बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है ना, ये इस डायग्राम में इन्होंने बना के दिखानी रखी है, मैं खुद बना के दिखाता हूँ। ध्यान से देखो, जो रे फोकस से जाएगी, मिरर के फोकस से जाएगी, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। आई तीसरी रे समझ में आई? ठीक है, जो लाइट रे फोकस से पास होगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो रे पासिंग थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और लास्ट ये वाली रे रे डायग्राम में सबसे लीस्ट काम आती है, पर अभी डेरिवेशंस में काम आने वाली है, हमारे कुछ आगे हमें फॉर्मूले डिराइव करने हैं उसमें काम आने वाली है, इसलिए इसको डिस्कस कर रहे हैं। द रे इंसिडेंट एट एन एंगल एट द पोल। ठीक है, तुम्हारे सामने देखो यहाँ पे रे बना रहे हैं जो इंसिडेंट हो रही है मिरर के ऊपर एट पोल। ठीक है, पोल पे जाके इंसिडेंट हुई, एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमारी चौथी रे। तो रे डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए इन चारों में से तुम किसी भी दो रेस की हेल्प ले सकते हो। इन चारों में से कोई भी दो रे बना लो, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है वो तुम्हारी इमेज की लोकेशन बता देगा। आ रहा है, समझ में आ रहा है? रे डायग्राम की चारों रे समझ में आ रही है? फिर से मैं रिपीट करता हूँ, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास, जो फोकस से जाएगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी वो अपना पाथ रिट्रेस, और जो जाके पोल पे टकराएगी लाइट रे उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है ना, तो फोर्थ पॉइंट, द रे इंसिडेंट एट एन एंगल एट अ पोल, द रिफ्लेक्टेड रे follows law of reflection. Law of reflection, that is angle of incidence is equal to angle of reflection. क्लियर हो गए चारों पॉइंट्स? चारों रे समझ में आ गई? तो कभी भी रे डायग्राम बनाना है तुम अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग इन चार में से कोई भी दो रे ड्रॉ कर लो। वो दो रे आफ्टर रिफ्लेक्शन जहां भी इंटरसेक्ट करेंगी उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे तुम्हें इमेज मिल जाएगी। ठीक है, रे डायग्राम बनाना सिखा दिया, इसी को मैं अभी आगे यूज करने वाला हूँ अगले डेरिवेशन में। चलो, अभी नेक्स्ट जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, द मिरर इक्वेशन। ठीक है ना, कोई भी हमारे पास मिरर है, उसके ऊपर हम लोगों ने लाइट रेज इंसिडेंट करी
ऑब्जेक्ट से लाइट रेज आ रही है, रिफ्लेक्ट होके इमेज बना रही है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और तुम्हारे मिरर का फोकल लेंथ में रिलेशन हम जो डिराइव करते हैं उसको हम बोल देते हैं मिरर इक्वेशन। मिरर इक्वेशन पढ़ी हुई है सबने 10th क्लास में, क्या होती है? 10th क्लास में सब लोगों ने कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए जो तुमने इक्वेशन यूज कर रखी है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, सुना हुआ है? ठीक है ना, इसी इक्वेशन को हम क्या बोल देते हैं? मिरर इक्वेशन। तो ये मिरर इक्वेशन अभी हम लोगों ने यहाँ पे डिराइव करनी है। ठीक है ना, तो इसको कैसे डिराइव करते हैं फिर से अगेन, स्कूल में सीबीएसई में आने वाला हमारा ये डेरिवेशन है, उसी डेरिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। आगे न्यूमेरिकल्स में कॉन्सेप्चुअल में तो सीधा रिजल्ट ही काम आएगा, बट स्कूल में डिराइव करने के लिए आ सकता है, डिराइव करके दिखाओ तो इसलिए डेरिवेशन देख रहे हैं। तो ध्यान दो चलो, सबसे पहले यहाँ पे इस फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए जो हम लोग हेल्प ले रहे हैं, वी आर टेकिंग अ केस इन विच वी आर कंसिडरिंग अ कॉनकेव मिरर। ठीक है ना, कॉनकेव मिरर ले रहे हैं हम लोग और इस कॉनकेव मिरर के ऊपर लाइट रेज हम इंसिडेंट करा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले फिगर शोज अ रे डायग्राम कंसिडरिंग 3 रेज, वो रेज हम देख लेंगे। इट शोज द इमेज ए डैश बी डैश, जो कि हम देख रहे हैं इस केस में रियल इमेज है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट ए बी फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर। ठीक है, ऑब्जेक्ट ए बी, इमेज ए डैश बी डैश, तुम देख रहे हो ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रखा हुआ है? सेंटर ऑफ कर्वेचर के लेफ्ट में। लाइट रेस तुम्हारे सामने यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा रखी है, लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल आ रही है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास हो गई। ठीक है ना, जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही थी वो अपना पाथ रिट्रेस कर गई, और जो लाइट रे हम लोगों ने पोल पे इंसिडेंट कराई वो आफ्टर रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वाला फंडा अप्लाई करते हुए चलिए। तो तुम देख रहे हो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो लाइट रेज हैं वो एक्चुअल में मीट कर रही हैं इमेज जो ए डैश बी डैश हमारी फॉर्म हो रही है, ए डैश बी डैश जो फॉर्म हो रही है, कैसी इमेज है ये? लाइट रेस एक्चुअल में मीट हो रही है तो रियल इमेज है। ठीक है, तो जो केस हम लोग कंसिडर कर रहे हैं इन दिस केस द इमेज फॉर्म्ड इज रियल इन्वर्टेड डिमिनिस्ड। तुम देख रहे हो ऑब्जेक्ट बड़ा है और इमेज छोटी है। ठीक है, तो कोई भी केस हम लोग यहाँ पे लेके इक्वेशन मिरर की इक्वेशन डिराइव करना चाहते हैं तो इन्होंने जो डेरिवेशन में इक्वेशन केस कंसिडर कर रखा है, वी हैव एन ऑब्जेक्ट केप्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज इज बीइंग फाउंड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। कैसी इमेज है ये? रियल है, इन्वर्टेड है, डिमिनिस्ड है, रे डायग्राम से हमने बना के चेक कर लिया। ठीक है ना, तो चलो अभी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v, फोकल लेंथ f में हमें रिलेशन डिराइव करना है। ठीक है, और रिलेशन तुम्हें मैं पहले हिंट कर चुका हूँ, क्या रिलेशन डिराइव करने जा रहे हैं? 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो इसको डिराइव करने के लिए हम लोग कुछ यहाँ पे राइट एंगल्स की हेल्प लें, राइट ट्राइंगल्स की हेल्प लेंगे, सिमिलर ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज लगाएंगे। तो क्या कहानी होती है वो सारी कहानी अभी यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो चलो ध्यान से देखो रे डायग्राम यहाँ पे मैं तुम्हारे सामने, ठीक है, काफ़ी सारी रेस बना चुका हूँ, तो सारी रेस को एक साथ हैंडल करेंगे तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, तो मैं चलो तुम्हें अलग अलग रेस की हेल्प लेते हुए ये सारी कहानी समझाता हूँ। तो पहले तो मैं तुम्हें बताता हूँ डेरिवेशन के अंदर जो हम हेल्प लेने वाले हैं, हम लोग हेल्प लेने वाले हैं रे 1 की और रे 2 की। ठीक है, रे 3 जो तुम्हारे सामने बना रखी है इसको हम यूज नहीं करने वाले, 1 वाली यूज करेंगे, 2 वाली यूज करेंगे। ठीक है, तो रे 1 वाली रे हमारी डेरिवेशन में काम आने वाली है, पोल पे रिफ्लेक्ट होने वाली रे 2 हमारे काम आने वाली है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अपना पाथ रिट्रेस करने वाली रे डेरिवेशन में काम नहीं आएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं, हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं रे 1 पे दिमाग लगाते हुए। ठीक है, तो चलो रे 1 पे दिमाग लगाते हैं। सबसे पहले ध्यान से देखो, रे 1 प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, रिफ्लेक्ट होके फोकस से पास होते हुए जा रही है। ठीक है, चलो अब ये फोकस से पास होते हुए जा रही है, ध्यान से देखो तुम्हारे सामने ये दो ट्रायंगल बन रहे हैं, कौन कौन से? तो एम पी एफ दिखाई दिया। ठीक है ना, अब कुछ लोग बोलते हैं सर एम एफ तो स्ट्रेट लाइन है, एफ पी तो स्ट्रेट लाइन है, पर एम पी तो कर्व्ड है।
तो मैं तुम्हें बार बार बता रहा हूँ, हमारा सारा डिस्कशन किसके लिए चल रहा है? पैरेक्सियल रेस के लिए। दिखाने के लिए एंगल इतने बड़े बड़े दिखा रहे हैं, ऑब्वियसली ये एंगल वेरी स्मॉल है। और तुम खुद इमेजिन करके देखो, किसी भी कर्व्ड सरफेस पे अगर मैं बहुत ही छोटा सा एलिमेंट ले लूं, ऑब्वियसली ये एंगल थीटा अगर वेरी स्मॉल है, तो यहाँ पे अगर मैं छोटा सा एलिमेंट ले लूं, तो वो एलिमेंट तुम्हें कैसा दिखाई देगा? स्ट्रेट परपेंडिकुलर दिखाई देगा ना। इमेजिन कर सकते हो। दिखाने के लिए ये एमपी में इतना बड़ा लेके दिखा रहा हूँ ताकि डायग्राम में तुम्हें चीजों को मैं विजुलाइज करवा सकूं। एक्चुअल में ये रेज हैं वो पैरेक्सियल हैं, पोल के आसपास हैं, पोल से ज्यादा दूरी पे नहीं है। और पोल के एकदम पास वाला पॉइंट लो और ध्यान दो, ये तुम्हें छोटा सा एलिमेंट कैसा दिखाई देगा? स्ट्रेट। तो यहाँ पे ये ट्राइंगल है एफ एम पी, ठीक है। और दूसरा ट्राइंगल जिसकी मैं हेल्प लेने जा रहा हूँ, ए डैश बी डैश एफ, ठीक है। ये थोड़ा सा और मैग्नीफाई करके दिखा देता हूँ तुमको। तो जो दो ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल जिनकी मैं हेल्प लेने जा रहा हूँ, कौन कौन से हैं वो? ए डैश बी डैश एफ, एक ये ट्राइंगल, ठीक है। दूसरा एफ एम पी, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। ध्यान से देख लो, दोनों ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल्स। क्यों? एंगल थीटा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बराबर। ये एंगल 90, ये एंगल भी 90। तीसरा एंगल 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा। तुम देख रहे हो सारे एंगल बराबर है। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। और सिमिलर ट्राइंगल्स में हम सबने पढ़ा हुआ है साइड्स का रेशो सेम रहता है। तो चलो साइड्स का रेशो, ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ और ट्राइंगल एफ एम पी, इन दोनों ट्राइंगल्स के ऊपर सिमिलर ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। तो ध्यान दो, दोनों ट्राइंगल की हाइट, दोनों ट्राइंगल की हाइट पे पहले दिमाग लगाते हैं। तो सेकंड वाले ट्राइंगल की हाइट ए डैश बी डैश, ठीक है। एफ एम पी सॉरी, ट्राइंगल की हाइट एम पी। हाइट का रेशो विल बी इक्वल टू बेस का रेशो, बेस ए डैश बी डैश एफ वाले ट्राइंगल का बेस बी डैश एफ, ठीक है। और ट्राइंगल एफ एम पी का बेस क्या हो जाएगा? एफ पी। आया समझ में? आया? सिमिलर ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी लगा दी। हाइट्स का रेशो, दोनों ट्राइंगल्स में हाइट का रेशो ए डैश बी डैश बाय एम पी इज इक्वल टू बेस की लेंथ का रेशो बी डैश एफ बाय एफ पी, ठीक है ना। पहला रिलेशन आ गया। आगे बढ़ते हैं। फिर से वही रे डायग्राम तुम्हारे सामने वापस बना दिया। तो मैं हेल्प लेने वाला हूँ रे टू की। रे वन की हम हेल्प ले चुके हैं, रे टू की हेल्प लेने जा रहे हैं। चलो रे टू को ध्यान से देखो। ठीक है, रे टू तुम्हारे सामने बना दी। पोल पे लाइट रेस रिफ्लेक्ट होके आ रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो चलो ध्यान से देखो, अब ये राइट एंगल ट्रायंगल लिख रहे हैं। ध्यान से देखो, एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल बी पी ए डैश। ये दोनों एंगल थीटा थीटा बराबर है। तो तुम्हें उसे समझ में आ रहा है, थीटा थीटा 90 90 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा, ठीक है। दोनों ट्राइंगल्स में तुम देख रहे हो सारे एंगल्स बराबर है। दोनों कैसे ट्राइंगल्स हैं? सिमिलर ट्राइंगल्स। और फिर से सिमिलर ट्राइंगल्स में साइड्स का रेशो सेम। चलो साइड्स का रेशो में सबसे पहले फिर से हाइट्स का रेशो लेता हूं। तो ए डैश बी डैश बाय ए बी, ए डैश बी डैश बाय ए बी, हाइट का रेशो विल बी इक्वल टू बेस की लेंथ का रेशो, बेस की लेंथ बी डैश पी बाय बी पी। आया समझ में? आया? तो चलो ये हमारे पास सेकेंड रे से सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगा के इक्वेशन आ गई। जो फर्स्ट वाली रे से हमने सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगा के इक्वेशन लिखी थी, मैं वो यहाँ पे तुम्हारे सामने वापस लिख देता हूँ। क्या आई थी?
ए डैश बी डैश बाय एम पी इज इक्वल टू बी डैश एफ बाय एफ पी। ये हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन जो हमने ऊपर लिखी थी उसी को मैं वापस लिख के दिखा रहा हूँ। तो पहले तो नोटिस करो एम पी ए बी के बराबर है, ठीक है। ये वाला जो लेंथ था हमारा एम पी लेंथ ए बी के बराबर है, तो एम पी को मैं रिप्लेस कर देता हूँ ए बी से, ठीक है। तो ध्यान दो ए डैश बी डैश बाय ए बी, ए डैश बी डैश बाय ए बी फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी कैन से बी डैश पी बाय बी पी इज इक्वल टू बी डैश एफ बाय एफ पी, ठीक है ना। ए डैश बी डैश बाई ए बी की वैल्यू सेकंड इक्वेशन से, ए डैश बी डैश बाई ए बी की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से निकाल के दोनों को मैंने आपस में इक्वेट कर दिया। और अब डायग्राम को ध्यान से देखो और नोटिस करो बी डैश पी क्या है। ध्यान से देखो डायग्राम को, नोटिस करो बी डैश पी क्या है। इमेज डिस्टेंस। बी डैश पी क्या है? इमेज डिस्टेंस। ध्यान से देखो, ठीक है ना। बीपी क्या है? बीपी क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। फॉलो किया, ठीक है ना। तो ध्यान दो बीपी क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। बी डैश पी क्या है? इमेज डिस्टेंस। ध्यान से देखो एफ पी क्या है? एफ पी, एफ फोकल लेंथ, सॉरी एफ फोकस, पी हमारा पोल, एफ पी क्या है? फोकल लेंथ। और अब ध्यान से देखो हमारा चौथा टर्म बी डैश एफ, बी डैश एफ क्या है? बी डैश एफ, ये जो लेंथ, ये ना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ना ये इमेज डिस्टेंस है, ना ये फोकल लेंथ है। तो ध्यान दो हमें निकालना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ में रिलेशन। तो हमें रिलेशन में यू चाहिए, हमें रिलेशन में वी चाहिए, रिलेशन में एफ चाहिए। पर बी डैश एफ ना यू है, ना वी है, ना एफ है। क्या करोगे? तो ध्यान दो बी डैश एफ को लिख दो बीपी माइनस एफ पी। चला दिमाग, ठीक है ना। बी डैश एफ को क्या लिख दिया मैंने? बीपी माइनस एफ पी, ठीक है ना। बी डैश पी इमेज डिस्टेंस मुझे चाहिए था, एज इट इज छोड़ दिया। बीपी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मुझे रिलेशन में चाहिए था, मैंने इसको एज इट इज छोड़ दिया। एफ पी फोकल लेंथ मुझे रिलेशन में चाहिए था, उसको मैंने एज इट इज छोड़ दिया। बी डैश एफ मुझे रिलेशन में नहीं चाहिए था, जिन टर्म्स को मुझे इक्वेशन में चाहिए था उनके टर्म्स में मैं इसको कन्वर्ट कर दिया। तो बी डैश एफ को मैंने क्या लिख दिया? बीपी माइनस एफ पी, ठीक है ना। और अब चलो ध्यान से देखो यूजिंग साइन कन्वेंशन, यूनिवर्सल साइन कन्वेंशन। फिर से, जिस तरफ से लाइट आ रही है रिफ्लेक्ट होने के लिए मिरर के ऊपर, उस साइड को नेगेटिव, उसके ऑपोजिट साइड को पॉजिटिव मानते हुए ध्यान से देखो बीपी किसके बराबर होगा? माइनस यू। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बीपी, यू नेगेटिव साइड पे है, इसको क्या लिखेंगे हम? माइनस यू, ठीक है ना। ऐसे ही बी डैश पी किसके बराबर होगा? ध्यान से देखो डायग्राम में बी डैश पी किसके बराबर होगा? वी नेगेटिव साइड पे इसलिए माइनस वी, ठीक है ना। एफ पी, एफ पी किसके बराबर है? फोकल लेंथ, फिर से नेगेटिव साइड पे क्या लिखोगे? माइनस। तो साइन कन्वेंशन से बीपी माइनस यू, बी डैश पी माइनस वी, एफ पी माइनस एफ सब्सटीट्यूट कर दूं? तो चलो सब्सटीट्यूट करते हैं। यूजिंग साइन कन्वेंशन बी डैश पी की वैल्यू माइनस वी, डिनोमिनेटर में बीपी की वैल्यू माइनस यू, राइट हैंड साइड पे बी डैश एफ की वैल्यू, बेसिकली बीपी माइनस एफ पी की वैल्यू, बीपी माइनस यू, एफ पी माइनस एफ, डिनोमिनेटर में एफ पी माइनस एफ। पूरे में से माइनस कॉमन आके कैंसिल, क्या रह गया? v अपॉन यू इज इक्वल टू
u माइनस एफ अपॉन एफ, ठीक है। और तुम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लेना, जगह मेरे पास खत्म हो गई है तो मैं सीधा लिख दे रहा हूँ। सॉल्व करने पे आ जाएगा 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। आया, समझ में आया सबको? ठीक है ना। इसी के बाद ध्यान से देखो, जो तुम्हारी सेकेंड इक्वेशन थी, इस बार इस पे भी वापस दिमाग लगा लो। नोटिस करो साइन कन्वेंशन से ए बी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ए डैश बी डैश हाइट ऑफ इमेज को साइन कन्वेंशन के साथ लिखूं तो ए बी को क्या लिखूंगा मैं? प्लस एच ओ। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाली हाइट को हम क्या लेते हैं? पॉजिटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे वाली हाइट ए डैश बी डैश, तो क्या लिखूंगा मैं? माइनस एच आई। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है इसलिए माइनस एच आई। फिर से ये साइन कन्वेंशन वाली सारी कहानी यूज करते हुए सेकेंड इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं तो ध्यान दो, ए डैश बी डैश किसके बराबर हो जाएगा? माइनस एच आई। ए बी किसके बराबर हो जाएगा? प्लस एच ओ। बी डैश पी किसके बराबर हो जाएगा? बी डैश पी किसके बराबर हो जाएगा? माइनस बी। और ध्यान दो बीपी किसके बराबर हो जाएगा? माइनस यू। तो ध्यान दो हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट किसके बराबर आ गया? माइनस बी बाई। इसी को हम क्या बोलते हैं? लीनियर मैग्निफिकेशन। सुना हुआ सबने फॉर्मूला 10th क्लास में, लीनियर मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू माइनस वी बाई यू, ठीक है ना। वो भी हमने डिराइव करके दिखा दिया। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है सबको? किया, नोट कर लिया? ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले रे डायग्राम के अंदर दो रेस बनानी है। कौन सी दो रेस बनानी है? डेरिवेशन के अंदर कौन सी दो रेस की हेल्प लेनी है? जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो फोकस से पास, और जो पोल पे टकराती है उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। जो तीसरी रे इन्होंने दिखा रखी है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली, इसको ड्रॉ करके दिखाने की जरूरत ही नहीं है, डेरिवेशन में काम ही नहीं आ रही। तुम खाली डेरिवेशन में ये दो रेस दिखाओ, 1 और 2। एक बार 1 वाली ही रे को यूज करते हुए सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी, एक बार 2 वाली रे को यूज करते हुए सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी, दो इक्वेशन आ जाएंगी। बस फिर उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमारा रिलेशन, ठीक है। क्लियर हुआ? थॉट प्रोसेस समझ में आ गया? ठीक है ना। दो रेस, दोनों रेस को यूज करते हुए दो बार सिमिलर ट्रायंगल्स लोकेट करने हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी लगा के दो इक्वेशन निकालनी है, और फिर उन दो इक्वेशन को मैनिपुलेट करके कैलकुलेशन से तुमने ये इक्वेशन डिराइव करके दिखानी है।